हाय एवरीवन, ये है प्रैक्टिस सेशन 2 प्लांट किंगडम का। ये प्रैक्टिस सेशन लास्ट प्रैक्टिस सेशन है प्लांट किंगडम का। इसके बाद हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के प्रैक्टिस सेशन को देखेंगे। तो इसके पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड है। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज हेट्रोस्पोरी इज़ फाउंड इन विषम विषाणुता किसमें पाई जाती है। ऑप्शन है सेलेजिनेला, मार्सिलिया, बोथ ऑफ एबव या लाइकोपोडियम। तो हेट्रोस्पोरी सेलेजिनेला और मार्सिलिया इन दोनों में पाई जाती है। लाइकोपोडियम में होमोस्पोरी। तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोथ ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच जिम्नोस्पर्म आर्किगोनिया आर अब्सेंट। जिम्नोस्पर्म में आर्किगोनिया अनुपस्थित होते हैं। तो आर्किगोनिया जिम्नोस्पर्म में दो जगह अनुपस्थित होते हैं, एक नीटम में और दूसरा वेलविशिया में। ये दोनों में अब्सेंट होते हैं आर्किगोनिया। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फर्स्ट सेल ऑफ गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट की प्रथम कोशिका कौन सी होती है। ऑप्शन है गैमेट, स्पोर, जाइगोस्पोर या ओस्पोर। तो गैमीटोफाइट की फर्स्ट सेल होती है स्पोर, बीजाणु, जो कि एन होती है, और गैमीटोफाइट भी एन होता है, यानी कि अगुणित। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मियोसिस अकर इन टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट में मियोसिस कब होता है। ऑप्शन है ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ड्यूरिंग स्पोर फॉर्मेशन, ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ ओस्पर या नन ऑफ द एबव। तो टेरिडोफाइट में मियोसिस स्पोर के फॉर्मेशन के दौरान होती है। तो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ड्यूरिंग स्पोर फॉर्मेशन। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मैनी फ्लैजेला आर फाउंड इन एंथ्रोजॉइड ऑफ टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट के एंथ्रोजॉइड में कितने काशाब होते हैं। तो टेरिडोफाइट में कभी कभी तो 2 फ्लैजेला होते हैं मिनिमम, और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट रहेगा, 2 इन सम, मैनी इन अदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस मेगाफिलियस प्लांट। विशाल क्या पादप है। तो फर्न्स हमारे मेगाफिलियस प्लांट होते हैं। तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्न्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के बारे में क्या सत्य नहीं है। ऑप्शन से स्टीम जनरली उडी विथ लीव्स कैर, लीव्स जनरली डायमॉर्फिक, वेसल्स एंड कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट, ऑलवेज विथ जाइगोटिक एडेप्शन। हिंदी में क्षतिपूर्ण के चिन्ह सहित स्तंभ समानता काष्ठीय। द सेकेंड ऑप्शन पत्तियां समानता द्विरूपी। थर्ड ऑप्शन वाहिकाएं तथा सह कोशिकाएं उपस्थित। फोर्थ ऑप्शन सदैव मरु उद्भिद अनुकूलन युक्त। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो इनकरेक्ट है, वेसल्स एंड कंपेनियन सेल प्रेजेंट। इसमें वेसल्स अब्सेंट होते हैं और कंपेनियन सेल भी अब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीफ बेयरिंग स्पोरेंजिया इन टेरिडोफाइट इज कॉल्ड। जब लीफ स्पोरेंजिया में होते हैं तो वे स्पोरोफिल कहलाते हैं। तो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्पोरोफिल सेल्स। जब लीफ और स्पोरेंजिया में होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, स्पोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज कॉल्ड एज वॉकिंग फन। तो एडिएंटम जो है हमारे, वो वॉकिंग फन कहलाते हैं, जो वेजिटेटिव ही ग्रोथ करते रहते हैं ऑन फ्लैट जगह पे, और स्प्रेड बहुत तेज़ी से फैल जाते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एडिएंटम इज कॉल्ड अ वॉकिंग फन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ जिम्नोस्पर्म सीड। जिम्नोस्पर्म बीज की विशेषता क्या है। तो हमारे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ये दोनों सीड को अडेप्ट करते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म के सीड 3 जनरेशन शो करते हैं, यानी कि 3 जनरेशन तक शो कर सकते हैं। उनका फर्स्ट जनरेशन होता है प्रेजेंट स्पोरोफाइट, सेकेंड जनरेशन फ्यूचर स्पोरोफाइट, और जो इनका थर्ड जनरेशन होता है वो होता है प्रेजेंट गैमीटोफाइट।
तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ 3 जनरेशन इन सीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ साइकस? तो साइकस में साइकस का ओव्यूल और उसका एग और इसका मेल गैमेटोफाइट यानी कि एंथ्रोजॉइड, ये तीनों लार्जेस्ट होते हैं। इनमें ओव्यूल, एग, मेल गैमेट, ये तीनों क्या होते हैं? लार्जेस्ट होते हैं। इसलिए इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लार्जेस्ट ओव्यूल, लार्जेस्ट एग, लार्जेस्ट एंथ्रोजॉइड। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, pollen grain of gymnosperm germinate and forms। जिम्नोस्पर्म का प्राक्कन अंकुरित होता है तथा बनाता है। तो जिम्नोस्पर्म का पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। ये नर पादप यानी मेल प्लांट का फॉर्मेशन नहीं करता है, ना ही एंथ्रेडियम और ना ही एंथ्रोजॉइड जो कि फीमेल बॉडी होती है, ना ही एंथ्रोजॉइड का फॉर्मेशन करता है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पॉलन ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर वेस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स? कौन से संवहन क्रिप्टोग्राम्स हैं? तो क्रिप्टोग्राम्स दो होते हैं, एक होते हैं ब्रायोफाइट्स और एक होते हैं टेरिडोफाइट्स। यानी कि क्रिप्टोग्राम्स दो होते हैं, ब्रायोफाइट, एक टेरिडोफाइट्स। जिनमें से टेरिडोफाइट्स जिनके पास वेस्कुलर होते हैं वो है टेरिडोफाइट्स। तो इसमें से ऑप्शन है थैलेटोफाइट्स, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। तो इसमें से फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, टेरिडोफाइट्स आर वेस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू पॉलीइम्ब्रोइनी इज फाउंड इन? तो हमारे जो जिम्नोस्पर्म है उनके सीड के पास वन यानी कि मोर देन वन एम्ब्रियो होता है, यानी कि उनके सीड एक से ज़्यादा एम्ब्रियो रखते हैं, इसलिए इन्हें हम पॉलीइम्ब्रोइनी कहते हैं। अब जिम्नोस्पर्म पॉलीइम्ब्रोइनी है और जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल हैं साइकस और पाइनस। इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ लैकिंग इन जिम्नोस्पर्म? जिम्नोस्पर्म में अनुपस्थित होता है। तो आर्किगोनिया जिम्नोस्पर्म में तो प्रेजेंट होता है, एंथ्रीडियम एब्सेंट होता है, इसलिए इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एंथ्रीडियम। लेकिन एंथ्रीडियम कुछ में उपस्थित भी होते हैं, प्रेजेंट भी होते हैं, लेकिन मोस्टली एब्सेंट होते हैं हायर प्लांट्स में, इसलिए एंथ्रीडियम इसका सेकेंड ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, एंथ्रीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ दिस इज अ लिविंग फॉसिल्स? इनमें से एक जीवित जीवाश्म कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट राइनिया, सेकेंड ऑप्शन हार्नियोफाइटाइन, थर्ड ऑप्शन साइलोटम या फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द एवम। इनमें से कोई नहीं। तो साइलोटम जो है वो एक लिविंग फॉसिल है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, साइलोटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैरेक्टर ऑफ टेरिडोफाइट इज नॉट सिमिलर टू ब्रायोफाइट? टेरिडोफाइट का कौन सा लक्षण ब्रायोफाइट के समान नहीं होता है? ऑप्शन फर्स्ट है वाटर रिक्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन। तो हमारे जो ब्रायोफाइट्स होते हैं और दूसरे जो टेरिडोफाइट्स हैं, इन दोनों को वाटर की ज़रूरत पड़ती है फर्टिलाइजेशन के लिए। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है डिपेंड्स ऑफ स्पोरोफाइट ऑन गैमेटोफाइट। तो ये सिमिलैरिटी ब्रायोफाइट की, ना कि टेरिडोफाइट की। ऑप्शन पूछ रहा है टेरिडोफाइट की सिमिलैरिटी, तो ये तो ब्रायोफाइट की सिमिलैरिटी है जिसमें स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंड होता है, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन हैं हेट्रोस्पोरी। तो हेट्रोस्पोरी जो होते हैं वो होते हैं टेरिडोफाइट, ओनली टेरिडोफाइट ही होते हैं हेट्रोस्पोरी, ब्रायोफाइट नहीं होते हैं। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हेट्रोस्पोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैरेक्टर ऑफ टेरिडोफाइट इज नॉट सिमिलर टू जिम्नोस्पर्म? टेरिडोफाइट का कौन सा लक्षण जिम्नोस्पर्म के समान नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट इनटू रूट, स्टीम एंड लीव्स। तो ये तो दोनों के लिए सिमिलर है, रूट, स्टीम, लीव्स दोनों में होता है। हेट्रोस्पोरी जिम्नोस्पर्म भी होते हैं और टेरिडोफाइट्स भी होते हैं, ये भी सही है। वॉस्कुलर सिस्टम डेवलप्ड, टेरिडोफाइट में वॉस्कुलर सिस्टम डेवलप्ड है और जिम्नोस्पर्म में तो नन ऑफ द एबव ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग टेरिडोफाइट इन विच प्लांट वेसल्स आर प्रेजेंट? टेरिडोफाइट में किस में पादप में वाहिकाएं उपस्थित होती हैं? तो वैसे तो टेरिडोफाइट में वेसल्स डेवलप नहीं होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है जिनमें वेसल्स होते हैं, जैसे हैं सिलेजिनेला रुपेटसी और दूसरा है
टेरिडियम इक्विलिन। तो बोथ ऑफ अबव इज करेक्ट, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स। सफलतम स्थलीय पादप कौन थे। तो फर्स्ट लैंड प्लांट्स तो होते हैं ब्रायोफाइट्स, लेकिन अगर फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स कहा जाए तो फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स जो हुए थे वो होते हैं टेरिडोफाइट्स। तो इसमें कह रहा है फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स, तो ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा, टेरिडोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। एंजियो तथा जिम्नोस्पर्म के बीच जो कड़ी है, तो इसमें से जो नेटोप्सिडा हैं वो सिमिलर हैं, सिमिलर टू एंजियोस्पर्म, तो इसलिए हम इन्हें कनेक्टिव लिंक कहते हैं। दिस इज द नेटोप्सिडा इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, तो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नेटोप्सिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम विच जिम्नोस्पर्म सागो इज प्रिपेयर्ड। तो सागो हमारे जो प्रिपेयर्ड होते हैं वो साइकस से होते हैं, तो साइकस इज प्रिपेयर्ड सागो, और साइकस को हम सागो प्लाम भी कहते हैं, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, साइकस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिम्नोस्पर्म आर जनरली, जिम्नोस्पर्म समानता होते हैं, तो ये साधारणतः डायोसियस होते हैं, यानी कि इनमें मेल प्लांट अलग प्लांट पे होते हैं और फीमेल प्लांट अलग प्लांट पे होते हैं। तो ऑप्शंस देखते हैं, डायोसियस करेक्ट हो जाएगा, मोनोसियस तो नहीं होंगे, गैमेटोफाइट्स तो ये गैमेटोफाइट नहीं होते हैं, इनका स्पोरोफाइट होते हैं, होमोथैलिक नहीं होते, ये हेट्रोथॉलिक होते हैं जिम्नोस्पर्म, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डायोसियस। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ कॉल्ड एज लिविंग फॉसिल्स, किसे जीवित जीवाश्म कहते हैं। तो ये एक लर्निंग क्वेश्चन है, इसे आप याद कर सकते हैं। इसमें से जिंको, साइकस और मेटासिकोया, ये तीनों जो हैं उन्हें हम लिविंग फॉसिल्स कहते हैं। जिंको, साइकस, मेटासिकोसिया तीनों लिविंग फॉसिल्स हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इस क्वेश्चन में जिम्नोस्पर्म जो हैं उनमें जो आर्किगोनिया होती हैं उनमें नेक सेल होते हैं कि नहीं होते हैं, होते तो कितने होते हैं। तो हम आर्किगोनियम का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो नेक सेल जो आर्किगोनियम का पॉलन ट्यूब होता है वहाँ पर नेक सेल्स होते हैं, तो ये जो नेक सेल होते हैं उन्हें नेक कैनाल सेल कहते हैं, NCC शॉर्ट में कहते हैं। ये अब्सेंट होते हैं, कहाँ पर अब्सेंट होते हैं, जिम्नोस्पर्म में ये अब्सेंट होते हैं, और एंजियोस्पर्म में तो आर्किगोनिया होते ही नहीं है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नेक कैनाल सेल अब्सेंट। तो फ्रेंड्स ये प्लांट किंगडम का लास्ट प्रैक्टिस सेशन या DPP डिस्कशन था। इसके बाद हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के DPP डिस्कशन को देखेंगे। तो मिलते हैं अगले DPP डिस्कशन में। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।